स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मेघालय के पर्सपेक्टिव से है। मेघालय के वहाँ पे जो इलीगल कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है जिसमें ब्लास्ट हुआ, 18 वर्कर्स का जो डेथ है वो हुआ है। कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया जिससे कि लार्जर नंबर के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको निकाला जा सके। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी होना चाहिए मेघालय के वहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला ये जो इलीगल कोल माइनिंग का प्रैक्टिस है के बारे में। स्टूडेंट्स, मेघालय का जो गारो खासी और जैंतिया हिल्स का एरिया है जहाँ पे ट्रेडिशनल वे के थ्रू कोल को एक्सट्रैक्ट है वो किया जाता है, उस प्रैक्टिस को हम रेड होल कोल माइनिंग के रूप से जाना करते हैं। ये जो रेड होल कोल माइनिंग का प्रैक्टिस है जिसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस कंसर्न्स है वो हुआ करते हैं। इसी तरीके से 2012 के अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 15 के आसपास जो वर्कर्स हैं उनका डेथ हुआ था। 15 वर्कर्स का डेथ के बाद में एनजीटी के द्वारा उस मैटर को कंसिडर किया गया और एनजीटी ने ये जो रेड होल कोल माइनिंग का प्रैक्टिस था मेघालय के अंदर में इसको बैन है वो कर दिया 2014 के समय में। 2014 के समय इसको बैन किया गया एनजीटी के द्वारा। लेटर फेज में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंटिन्यूस वे में बैन है वो रखा है, बट स्टिल ये प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट करता है गारो खासी जैंतिया हिल्स के वहाँ पे। और समय समय पे ऐसे एक्सीडेंट्स हम देखने के लिए मिलते हैं। 2014 में जब ये बैन हुआ और प्रेजेंट समय में 2026 का जो समय है, इन ईयर्स के दौरान में आप देखिए कि अराउंड 50 के आसपास जो वर्कर्स हैं उनका डेथ है वो हो चुका है वहाँ पे इस प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है जिसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके से जो प्रोसीजर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी वजह से इसको बैन है वो किया गया। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड होल कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है या किस स्टेट में लार्जर वे के थ्रू इसको प्रैक्टिस है वो किया जाए। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया में पाए जाने वाले जो टाइप्स ऑफ कोल्स हैं उनके बारे में भी, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडिया में जो एनर्जी का जो सेक्टर है स्पेशली जो पावर प्रोडक्शन है उसमें कोल का जो यूज है वो हम लार्जर वे में किया करते हैं। तो अब देखिए कि इंडिया में किस टाइप के जो कोल्स हैं वो पाए जाते हैं। आपको एंथ्रेसाइट कोल है उसका प्रेजेंस मिलेगा। एंथ्रेसाइट जो कोल है उसका प्रेजेंस कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ। अब देखिए कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है जो इसका जो इसमें पावर प्रोसेस में इसको अगर यूज किया जाए तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करें बिटुमिनियस काइंड ऑफ कोल्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता है, बिटुमिनियस कोल। थर्ड, आप देखिए कि लिग्नाइट है, लिग्नाइट है, पीट है। तो इस तरीके से कोल्स के कुछ टाइप्स हैं जो इंडिया में मिला करते हैं। एंथ्रासाइट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है बट उसको एक्सट्रैक्ट करना है वो डिफिकल्ट टास्क है। हाई लेवल का जो टेक्नोलॉजी है उसका रिक्वायरमेंट है और इंडिया में प्रेजेंट समय में उस तरीके का जो टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंस है वो नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारे जो डोमिनेट स्टेट्स हैं उनके बारे में कि जहाँ पे लार्जर वे के थ्रू कोल का प्रोडक्शन हुआ करता है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा के अलावा झारखंड है, उड़ीसा के अलावा झारखंड है, और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये 3 स्टेट्स हैं जो डोमिनेट करते हैं कोल प्रोडक्शन के अंदर में। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कंसीडर करें तो आप देखिए कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है। हमारे पास में 5th लार्जेस्ट कोल का जो रिजर्व है वो अवेलेबल है, कोल रिजर्व। अगर हम कोल प्रोडक्शन या कोल कंज्यूमर के बारे में देखें तो हम सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर हैं। और लार्जर वे में किस एरिया में कंज्यूम होता है, पावर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि 1774 के समय जो रानीगंज कोल फील्ड का एरिया है वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था 1774 के समय में। जबकि जो आप देखिए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उनको सेटअप किया गया था 1773 के समय में, जो आप पॉलिटी में काफ़ी बार रीड करते हो। तो 1774 के समय रानीगंज जो कोल फील्ड है वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन है वो स्टार्ट हुआ। 1973 आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में जो कोल प्रोसेस है उसको नेशनलाइज है वो कर दिया गया था 1973 के समय में। जो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल प्रोसेस है वो आपको मिलता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने मेघालय के बारे में रीड किया। मेघालय का जो स्टेटहुड है वो कब मिलता है। अब देखिए कि मेघालय अर्लियर फेज के अंदर में आसाम का पार्ट है वो हुआ करता था। लेटर फेज में फिर 1969 के समय में इसको
एज ए ऑटोनोमस स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था कि आसाम का ही ये पार्ट है, बट ये जो एरिया है वो ऑटोनोमस स्टेट के रूप से कंसिडर है। वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी इस्टेब्लिश किया गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको भी कैरी आउट किया गया था। और फिर 1972 के समय में जब जब नॉर्थ ईस्ट का जो मैप चेंज होता है तो मेघालय को जो स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो ग्रांट होता है। उस समय जब मणिपुर और त्रिपुरा है उनको भी स्टेटहुड है वो दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में है। ऑलरेडी हम इसको काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि बोथ कंट्रीज के लीडर्स ने एक कमिटमेंट को शो किया है। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसके अगेंस्ट में जो टैरिफ जो प्रेजेंट समय में 50% एग्जिस्ट करता है, उस 50% का जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करते हुए 18% है वो किया जाएगा। इंडिया ने आप देखिए कि यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट है उनकी परचेज के रिगार्डिंग में एक कमिटमेंट को शो किया है कि हम 1500 बिलियन डॉलर का जो परचेज है उसको कैरी आउट करेंगे। सॉरी, 500 बिलियन डॉलर, 1500 नहीं है, 500 जो बिलियन डॉलर का जो परचेज है उसको कैरी आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया इतना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज कर सकेगा, तो आप देखिए कि उसके पोटेंशियल को भी बताया गया है कि पोटेंशियल है, क्योंकि हम डिफेंस के रिगार्डिंग में परचेज किया करते हैं। पिछले कुछ समय से हमारा जो ऑयल परचेज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है यूएस के साथ में। जो अदर एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो पोटेंशियल है जो उनको यहाँ पे बताया गया है कि उस एरिया में भी जो लार्जर परचेज है वो हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इस डील का जो जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में रखा जाएगा। 4 to 5 डेज के अंदर में वो डॉक्यूमेंट है वो आउट होगा। हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा आप देखिए कि इस डील को वेलकम किया गया है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस के लिए लार्जर वे के अंदर में एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट होंगे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका उनका यहाँ पे जो रिप्लाई है तो मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर में उसके बारे में मेंशन किया गया कि उन्होंने अपोजिशन का जो पार्टीज हैं उनके ऊपर में एलिगेशंस लगाए गए हैं जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो एड्रेस किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस किस आर्टिकल के थ्रू ये कैरी आउट करते हैं। एक तो आप देखिए कि एड्रेस के बारे में आर्टिकल 86 के अंदर में भी मेंशन है और आर्टिकल 87 के अंदर में। तो 87 के अंदर में मेंशन किया गया है कि जब भी इलेक्शन के बाद में पार्लियामेंट है वो असम्बल होगा तो उस दौरान में भी प्रेसिडेंट है वो एड्रेस को कैरी आउट करेंगे। और आप देखिए कि किसी भी ईयर का जो फर्स्ट सिटिंग है उसको भी एड्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट का ये जो एड्रेस है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू में। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उनका क्रिटिसिज्म है वो हो सकता है। स्टूडेंट, जो प्रेसिडेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू भी क्या उसको अडोप्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यस, अमेंडमेंट से उनको इस डिस्कशन के अंदर ही प्रपोज किया जाएगा। और लोकसभा के अंदर में अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद में किसी भी तरीके का जो अमेंडमेंट है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर। बट राज्यसभा के अंदर में कुछ ऐसे ऐसे ऐसा जो टाइम रहा है, 5 टाइम्स ऐसा जो प्रोसेस रहा है जब प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर में थिंग्स है जिनको इंक्लूड है वो किया गया। और ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है जिसको गवर्नमेंट को पास करवाना होता है, गवर्नमेंट को इसको पास करवाना है, वो इम्पोर्टेंट बताया गया है गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है या कॉन्फिडेंस है उसके लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया नागालैंड के पर्सपेक्टिव से कि नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है, तो आप देखिए कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, वहाँ पे एक एक जो अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया है जिसको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिवोल्व किया गया है कि ये सब्जेक्ट्स हैं इनके डोमेन के अंदर में रहे। तो एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। हमारा जो नागालैंड का गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया का, यूनियन होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा नागालैंड का गवर्नमेंट। और स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जिससे कि इस अथॉरिटी के थ्रू आप देखिए कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको डील किया जा सके, वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट हो। वुमेन्स का जो प्रीमियम लीग हुआ करता है, जैसे कि मेंस मेंस का जो आईपीएल होता है उसके फाइनल जो फाइनल मैच है वो हुआ था, उसके बारे में मेंशन है कि बेंगलोर का जो टीम है उन्होंने विक्ट्री को यहाँ पे अचीव किया है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, क्लियरली कभी कभी यूपीएससी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें और आप देखिए कि वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर में भी इंडिया ने जो विक्ट्री है उसको अचीव किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट टाइम वो विक्ट्री हुआ था वुमेन्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर में, तो यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम वो विक्ट्री है वो। और ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था वो वर्ल्ड कप है जो इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ था। यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप देखिए कि एक तो चेस का जो ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज हुआ था चेन्नई के अंदर में, उसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा। एक बार जो क्रिकेट के अंदर में जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसका जो चैंपियनशिप हुआ करता है उसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो काफ़ी बार जो अवार्ड्स हुआ करते हैं जैसे कि जो खेल रत्न है, जो अर्जुन अवार्ड है, उसके बारे में भी सवाल हैं वो यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग एक समिट ऑर्गेनाइज होगा उड़ीसा के अंदर में। और आप देखिए कि इसको ब्लैक स्वाइन समिट के रूप से भी कंसिडर है वो किया गया है। समिट का नेम है ब्लैक स्वाइन समिट है जो कि उड़ीसा के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। अगर आपको यहाँ पे यूपीएससी में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, एक टर्म हुआ करती है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान जो टर्म है वो किसके लिए हम यूज किया करते हैं? कोई भी ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, जिसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है और ऐसा इवेंट है वो होता है, तो उसको हम ब्लैक स्वान इवेंट के रूप से कहा करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हीट वेव का इंक्रीज होना, कभी कोल्ड कंडीशन के अंदर में कंटिन्यूस हीट वेव है या जो हाई टेम्परेचर है वो होता है। 9/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, 26/11 का जो हमारे यहाँ पे जो टेरर अटैक हुआ था बॉम्बे के अंदर में, तो ये कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंट या अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं जो वहाँ पे होते हैं, तो उनको बेसिकली ब्लैक स्वैन इवेंट के रूप से कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो पंजाब का जो प्रिविलेज कमेटी है उसके बारे में है। क्वासी जुडिशियल ये कमेटी हुआ करता है, प्रिविलेज कमेटी। उनके द्वारा वहाँ पे पंजाब जो डीजीपी हैं उनसे क्वेश्चंस हैं वो किए जाएंगे, उनके द्वारा उसको रिप्लाई है वो करना। तो क्या जानकारी होना चाहिए कि जो प्रिविलेज कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी क्वासी जुडिशियल कमेटी हुआ करती है। काफ़ी बार इनके द्वारा कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, उनको भी इश्यू किया जाता है जब ये किसी इश्यू को एग्जामिन है वो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसी से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि दिल्ली के अंदर में जो एक रेड फोर्ट एरिया में ब्लास्ट हुआ था जिसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो अल्फला जो यूनिवर्सिटी है आप देखिए कि वहाँ पे उनका जो वेबसाइट है जिसमें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन जो काउंसिल है उनका एक एक यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन था, ए ग्रेड का जो ये सर्टिफिकेशन है या जो एक्रीडिएशन है, ये जो प्रोसेस है 2018 के समय ही एक्सपायर हो चुका था और उसको रिन्यू है वो नहीं करवाया गया था। और कंटिन्यूस उनकी वेबसाइट के ऊपर में इस तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश था। लोगों ने अपना जो एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट किया इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये जो टेरर ब्लास्ट जब होता है तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ ने इसको एग्जामिन किया इस तरीके से फेक सर्टिफिकेट या जो रिन्यूड ना किया गया जो सर्टिफिकेट है उसको कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में यूज है वो किया। नेक्स्ट आप देखिए कि रेड फोर्ट का जो टेरर ब्लास्ट है वो क्या शो करता है? एक तो वाइट कॉलर टेररिज्म के बारे में शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो वाइट कॉलर टेररिज्म है वो एग्जिस्ट किया करता है। वाइट कॉलर जो टेररिज्म एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, कैसे लोग जो कि एजुकेशन बेटर बैकग्राउंड है जिनको डिटेक्ट करना इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए डिफ़िकल्ट है और उनका किसी भी तरीके से रेडिकल एक्टिविटीज़ के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होना, जो कि दिल्ली के वहाँ पे देखने के लिए मिला था कि कुछ सभी उनका मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड वो पर्सन है, बट उनके द्वारा फिर उस जो टेरर एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाना। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए क्या कंसर्न है कि वाइट कॉलर टेररिज्म को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, ऐसे ऐसे इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है कि जिसमें उनको डिटेक्ट करना एक वन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट टास्क है। तो इस तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी कंसर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसर्न यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में भी है कि मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या रील्स के थ्रू जो शॉर्ट फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप देखिए कि नॉलेज को यहाँ पे दिया जाता है, काफ़ी बार ये मिसलीडिंग नॉलेज भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखिएगा, आप यूपीएससी के बारे में भी देखोगे तो काफ़ी सारी जो रील्स हैं वो हुआ करती हैं, आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से आप रीड कीजिए। तो टू मच रील्स हैं वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। अपना पेन एंड पेपर को आप ओपन कीजिए और खुद आपको मोटिवेशन को कैरी आउट करना है, खुद मोटिवेशन को कैरी आउट करना है। एंड ऑफ द डे आप सिविल सर्वेंट बनोगे,
उसी टाइप का आपका जो एटीट्यूड है, उसी टाइप का आपका जो पर्सनैलिटी है वो होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान में भी। क्योंकि आप जब सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट बनोगे इस कंट्री का, तो आप देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको पार्ट है वो बनना है। किसी भी अर्बन एरिया के अंदर में आप पोस्टेड हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना है, जो डे टू डे जो प्रोसेस है उसको मैनेज करना है। तो इस तरीके से जो रील्स है वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप कंटिन्यूस अपना खुद का आपका मोटिवेशन है तो आप उसी तरीके से जो पढ़ाई है उसको कैरी आउट करो। यहाँ पे आप देखिए कि जो मेडिकल सेक्टर में काफ़ी बार जो कंसर्न्स को रेज कर दिया जाता है, एक वुमेन है जिनको कि अल्सर का प्रॉब्लम होता है। अल्सर आप देखिए कि समय पे जो फूड कंज्यूम ना करने की वजह से, एक प्रॉपर जो टाइमिंग है उसके अंदर में खाना ना खाने की वजह से भी हुआ करता है। तो उनको उनके द्वारा टू मच जो हेल्थ से रिलेटेड रील्स हैं उनको देखा गया, तो उनको यहाँ पे कुछ रील्स के अंदर में मिसलीडिंग जो नॉलेज है वो बता दिया गया कि अल्सर अगर आपको हुआ है तो आपको यहाँ पे कैंसर भी हो सकता है। तो उन वुमेन को कंसर्न होती है यहाँ पे, और कंसर्न होती है अपने चाइल्ड के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उन्होंने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे मर्डर कर दिया गया है कि उनकी डेथ के बाद में उनका केयरिंग है वो कोई भी नहीं करेगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसको साइबर कॉन्ड्रिया का नाम दिया गया है। साइबर कॉन्ड्रिया क्या है, ऐसा एक सिचुएशन में जो जो हमारा जो साइबर प्लेटफॉर्म्स है जिनको यूज करते हुए हेल्थ के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उनको रेज किया जाए, उनको यहाँ पे शो किया जाए। क्या रेगुलेशन का ज़रूरत है? यस स्टूडेंट्स, रेगुलेशन का ज़रूरत है, क्योंकि टू मच यहाँ पे जो हेल्थ के रिगार्डिंग में जो रेगुलेशन या हेल्थ के रिगार्डिंग में जो टू मच नॉलेज है, जो ऑथेंटिकेट नहीं है, जिनके पास जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं है, और इस तरीके से 30 सेकेंड का जो रील्स है उसके थ्रू ये नॉलेज, इस तरीके से जो हाइपर काइंड ऑफ नॉलेज को प्रोवाइड करना, वो इम्पैक्ट करता है जो लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में है, इसको हेड कौन किया करते हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसको हेड करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि जो फ्रांस के जो लीडर हैं जो इंडिया के लिए आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस समय जो राफेल जो यहाँ पे फाइटर जेट है उसके भी डील की रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट करने का, जो ब्रीफिंग करने का जो डिसीजन लिया है जिन स्टेट्स के अंदर में इलेक्शन होंगे। एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्हीं के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं उनको भी कंडक्ट किया जाता है। बीसीसीआई की रिगार्डिंग में एक कमेटी बनता है जिसको कि लोडा कमेटी के नाम से जानते हैं। जो लोडा कमेटी है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था यहाँ पे पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से कि पॉलिटिकल पर्सन्स के ऊपर में ये कंडीशन है वो होना चाहिए अगर उनको बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है उसका पार्ट बनना है, तो उसके पर्सपेक्टिव अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक पॉलिटिशियन है अनुराग ठाकुर, उनका जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है उसके रिगार्डिंग में अलाउ है वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिफेंस फोर्सेज ने अब देखिए कि ये जो कॉलोनियल नेम्स हैं उनको रिमूव करते हुए हमारे जो फ्रीडम, हमारे जो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने बेटर अपना जो वर्क किया है किसी बैटल के अंदर में या एक्शन के अंदर अपना ब्रेवरी को शो किया है, तो उनके नेम को यूज किया जाएगा। जो कॉलोनियल रोड्स हैं, कॉलोनियल जो बिल्डिंग्स के नेम्स हैं उनको यहाँ पे चेंज करने के लिए हमारे जो परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके भी नेम को यहाँ पे यूज किया जाएगा। प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे जो परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है डिफेंस सेक्टर का, तो स्टूडेंट्स उसके जो रेसिपिएंट्स हैं, क्या इसके अंदर में कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो लिविंग कंडीशन में हैं, लिविंग रेसिपिएंट्स हैं इसके जो परमवीर चक्र के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट हैं वो योगेंद्र यादव हैं, कारगिल वॉर से रिलेटेड हैं। तो यंगेस्ट एज के अंदर में उनको ये जो जो गैलेंट्री अवार्ड है वो उनको मिला था। लेकिन आप देखिए कि आपको जो संजय कुमार हैं, संजय कुमार उनको भी कारगिल वॉर के दौरान में ही 99 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसी में मिला था। और बना सिंह है, बना सिंह बेसिकली दैट ऑपरेशन राजीव सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग में था, उसमें उनको ये परमवीर चक्र है वो मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि ट्राइबल्स की लाइवलीहुड के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, उसके प्रोडक्शन के अंदर में डिक्लाइन हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। ट्राइफेड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है।
हमारे यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस बेसिकली एक स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस बेसिकली एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट सब्जेक्ट है तो आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेन होना चाहिए। तो पुलिस का जो हेड हुआ करता है जिसको हम डीजीपी के नाम से जानते हैं, डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है उसकी रिगार्डिंग में पुलिस रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से एक केस बना था। केस का नाम है प्रकाश सिंह केस। केस का नाम है प्रकाश सिंह केस। प्रकाश सिंह केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट करना है उसमें मिनिमम आप देखिए कि 2 ईयर का उनको टेन्योर है वो प्रोवाइड करना होगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक डायरेक्शन को इश्यू किया स्टेट्स को कि आपको कुछ कुछ पर्सन्स के जो नेम है जिनको 2 ईयर का टेन्योर है वो उस कंडीशन में आया करते हैं, उन नेम्स को आपको यूपीएससी को सेंड करना होगा। और यूपीएससी के द्वारा फिर आप देखिए कि उन पर्सन्स का इंटरव्यू किया जाएगा, कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किया जाएगा यूपीएससी कि इन पर्सन्स को आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए डीजीपी के रूप से। तो जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो इसको कंसिडर करते हैं कि उनका ये जो डोमेन है, पुलिस उनके डोमेन के अंडर में है और उसमें एक सेंट्रल एजेंसी का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना उनका जो पावर है उसको इरोड करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो काफ़ी बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं फुल फ्लैज जो डीजीपी को अपॉइंट ना करते हुए एड होक जो डीजीपी हैं या एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट किया करते हैं, जिससे कि इस प्रोसेस को बाईपास है वो किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्लैग किया है, कंसर्न्स को रेज किया है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना। आप अपने जो फेवरेट पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करोगे तो वहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है उनसे जिस तरीके का जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका एक्सपेक्टेशन है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखिए कि यूपीएससी ने जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उसकी रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको नोटिफिकेशन को बेटर वे में रीड करने का ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस से बिलोंग करते हो, सर्विस में आप हो, तो क्योंकि काफ़ी बार आपको लिस्ट के अंदर में मिलेगा कि कुछ 100 के आसपास या आप देखिए कि अराउंड 40 to 50 ऐसे पर्सन हुआ करते हैं जो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर में उनका नेम है वो होता है। काफ़ी बार उनका नेम है वो रिपीट होगा। तो स्टूडेंट्स बार बार आप देखिए कि उनका नेम यहाँ पे ना इंक्लूड हो, सीरियस वे के थ्रू वो अपना जो सर्विस है उस एलोकेशन को कैरी आउट करें। और अगर उनको इम्प्रूव करना है तो उसको अपना सर्विस से रिजाइन करना होगा। कुछ यहाँ पे लिटिल बिट 1-2 ईयर का जो एग्जाम्सन मिला है, तो बेटर वे में आप रीड करना अगर आप सर्विस में हो नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया क्यूबा का जो एरिया है उसमें पावर ग्रिड का फेलियर हुआ है, कंप्लीटली डार्कनेस के अंदर में है क्यूबा यहाँ पे। यूएन के द्वारा आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको उसके बारे में बताया गया कि रिकॉर्ड वे के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में। नाइजीरिया के जो पर्सन है, नाइजीरिया में कल हमने गन वायलेंस के बारे में रीड किया था, तो उसी के बारे में बताया गया है कुछ 162 के आसपास जो पर्सन्स का डेथ हुआ है। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर लीडर हैं, लीडर का जो वीज़ा प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ अक्यूज्ड किया गया है उनके सन के द्वारा कि जो वहाँ का जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा उनके सन का जो वीज़ा प्रोसेस है उसके बारे में। तो ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नाइजीरिया का लोकेशन आप देख लेना यहाँ पे, और जो क्यूबा का जो लोकेशन है वो भी आप देखना, क्योंकि जो कैरिबियन कंट्री है वो क्यूबा जो कि कैरिबियन सी के वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर आर्म्स है, न्यूक्लियर का जो रेस है जिसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टार्ट ट्रीटी जो एग्जिस्टेंस में आया था, बाद में जो स्टार्ट ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी आता है कि जो कि रसिया और यूएस को आप देखिए कि यूएस का जो न्यूक्लियर रेस है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। अब यहाँ पे जो ट्रीटी एंड हुआ है, जो इसका लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। एक न्यूक्लियर राइवलरी का जो एरा है वो क्रिएट हो सकता है कि जो जो बिग पावर्स हैं अपना न्यूक्लियर वेपन्स को लार्जर वे के अंदर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये बेसिकली एक राइवलरी को क्रिएट कर सकता है, न्यू डोमेन ऑफ राइवलरी इमर्ज हो सकता है। स्टूडेंट्स इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो क्या है? नो फर्स्ट यूज का हमारा यहाँ पे डॉक्ट्राइन है वो एग्जिस्ट करता है। नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्राइन क्या मेंशन करता है कि हम फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, बट एज ए डेटरेंस के रूप से, या आप देखिए कि हम यहाँ पे अगर हमारे ऊपर ही अटैक होता है तो हम इसको यूज है वो कैरी आउट करेंगे। तो फर्स्ट यूज है वो हम नहीं करेंगे। इंडिया कंटिन्यूस पीस का प्रमोटर रहा है, पीस को हमें इस्टेब्लिश करना है, रूल बेस्ड ऑर्डर को हमें यहाँ पे सेटअप करना है। फिर आप देखिए कि सूडान के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं यूपी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।